सभी लोग बताएंगे कैसे हैं, आवाज वगैरह सभी को आ रही है? एक बार बताना आप लोग मुझे, फिर आगे हम लोग आज सेशन को अपने क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से एक बार, सबको आवाज वगैरह आ रही है अच्छे से? चलो देखो, कल हमने ना कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया था, और कल मैंने आपको ना देखो रिज्विक की संधि आपकी जो हुई थी उसके बारे में मैंने आपको क्या किया था, तो कल के इस क्लास में मैंने आपको कवर किया था, मैंने आपको चीजों के बारे में बताई थी। ठीक है, आज देखो वहां से हम लोग क्या करेंगे, कल जो हमने टॉपिक आपके पढ़े थे वहां से हम लोग आगे की चीजों को क्या करेंगे, आज के इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया अनिल जी, मैं भी बढ़िया हूँ। देखो आज हम ना बात करने वाले यहाँ से दो तीन चीजों के बारे में। देखो, जो लास्ट चीज मैंने आपको कल पढ़ाई है, मैं उसको ना थोड़ा एक बार क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। देखो, कल लास्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज क्या करते हैं। जब हम बात करते हैं 1741, तो 1741 के पहले जो फ्रांसीसी आपके होते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था, आपका व्यापारिक लाभ था। लेकिन 1741 के बाद से उनका उद्देश्य क्या हो गया, तो 1741 के बाद से हमने देखा सर, उनका उद्देश्य भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना हो गया। यानी कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फ्रांसीसी भारत की राजनीति में दखल अंदाजी, हस्तक्षेप करना आपके शुरू करते हैं। और यही कारण होता है कि आपको क्या देखने को मिलता है, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है आपका, तो याद रखना, अंग्रेज वर्सेस, ठीक है, अंग्रेज वर्सेस, ठीक है, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी युद्ध। और इन युद्धों के बारे में ना अगर हम बात करेंगे, सर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कितने युद्ध हुए थे, ई एंड एफ। ठीक है, पारुल जी, ई एफ एंड क्या कर रहे हो? चलो, तो याद रखना है आपको कि हाँ बिल्कुल, इंग्लिश एंड फ्रेंच, हाँ बिल्कुल, चलो सही है, शॉर्ट में आपने लिखा है उसको। चलो अंकिता जी, गुड इवनिंग। अब देखो यहाँ से हम बात करें, सर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में सर जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को ना आपका एक नाम दिया गया, और इसे हम लोग कहते हैं आपका कर्नाटक युद्ध। ठीक है, क्या कहा गया आपका, तो इसको एक नाम दिया गया, और नाम हमें देखने को मिलता है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, यानी कि क्या होता है आपका ये कर्नाटिक वॉर। ठीक है, कर्नाटिक वॉर। ठीक है, तो इसको पहले ना यहाँ पर हम लोग एक ना बैकग्राउंड बना रहे हैं कि कौन कौन से युद्ध और कितने युद्ध आपके ना टोटल लड़े गए। उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। पहले यहाँ तक में क्लियर रखेंगे आप लोग। अब देखो, एक एक करके ना युद्धों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले ना हम बात करेंगे आपसे पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखो, पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है आपका, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे, तो पॉइंट आएगा सर ये कब से कब तक चला था, तो ये आपका चला था 1746 से। कब तक, तो ये चला आपका 1746 से लेकर के आपका 1748 तक। ठीक है, 1746 से लेकर के आपका ये 1748 तक आपका चलता है। अच्छा, ये हुआ किस लिए था, तो इसके अगर कारण के बारे में हम बात करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो मेन कारण रहा था आपका, वो कारण था आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार।
ठीक है, कारण क्या था आपका? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार क्या था आपका? एक मेन सबसे बड़ा कारण था। अच्छा, इस युद्ध की जो समाप्ति होती है, या इस युद्ध का अगर हम कह लें आपका अंत के बारे में, तो इस युद्ध का जो आपका अंत है, वो अंत कैसे होता है और आपका, और किस तरीके से होता है? तो याद रखना है आपका एक्सला सैपेल संधि। कैसे होता है आपका? तो एक्सला सैपेल संधि द्वारा क्या होता है आपका? प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत होता है। ठीक है, किस संधि द्वारा आपका? तो एक्सला सैपेल संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का आपका अंत हुआ। तो इसको याद रखेंगे। चलिए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था आपका। चलिए, इसके अलावा हम बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। ठीक, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में याद रखना है, ये कब से कब तक चला था आपका? इसका आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1749 से। कब आपका? तो 1749 से लेकर के आपका 1754 तक। ठीक है, 1749 से लेकर के आपका 1754 तक आपको देखने को मिलता है। इसके देखो, अगर कारण के बारे में बात कर ले, तो इस युद्ध का क्या कारण था आपका? ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अगर हम कारण के बारे में बात करें, तो इसका कारण आपको देखने को मिलता है हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार। ठीक है ना, क्या होता है आपका? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद एवं ठीक है, हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार। इसके देखो अंत के बारे में बात करेंगे, तो इसका अंत किस तरीके से होता है? तो इस युद्ध के ना, अगर हम देखो अंत के बारे में बात करें, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का आपको अंत देखने को मिलता है किस संधि द्वारा आपका? तो याद रखना, पौंडीचेरी संधि द्वारा। किस संधि द्वारा आपका? तो पौंडीचेरी संधि। ठीक है ना, किस संधि से हुआ आपका? तो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध होता है आपका पौंडीचेरी संधि से। ठीक है, पौंडीचेरी संधि से क्या होता है आपको देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक में? एक बार बता देना आप सभी लोग। चलिए, राजकुमार जी, दीक्षा जी, सबको गुड इवनिंग है। चलो, आगे हम लोग बात करेंगे आपसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात करेंगे? तो यहां से आपको समझना है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, क्या है आपका? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा आपका। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये कब से कब तक चला है? अच्छा, इसके बारे में याद रखना है एक चीज और। इसको हम लोग क्या करते हैं आपका? सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इसको एक और क्या नाम दिया गया है आपका? इसको जो एक और आपका नाम दिया गया है, वो है आपका
सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था, तो इसके समय के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है 1756 से। कब आपका, तो ये आपका होता है 1756 से लेकर के आपका 1763 तक, ठीक है। और इसका जो अंत होता है किस संधि से होता है, तो इसके अंत के बारे में याद रखना है आपको, ठीक है। इसका जो अंत होता है वो हमें देखने को मिलता है पेरिस संधि से, ठीक है। अंत कैसे होगा इस युद्ध का, इसका अंत आपको देखने को मिलेगा पेरिस संधि से, ठीक है। पेरिस संधि से क्या होता है, आपका इस युद्ध का अंत होता है। क्लियर है। चलिए, अब देखो यहाँ तक जो मैंने चीजें अभी, अब देखो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने बस यहाँ पर समझा कि एक कर्नाटक युद्ध नाम का युद्ध चला था आपका, और कुल 3 कर्नाटक युद्ध आपके हुए थे। और ये जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक है ना, अगर यहाँ से पॉइंट बना दे, आपसे पूछ ले सर कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो याद रखना है 3 कर्नाटक युद्ध आपके किए गए थे। और कर्नाटक युद्ध जब भी हुए हैं आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच आपके हुए हैं। जैसे अगर पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में हम बात करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है आपका 1746 से 1748 तक। इसका जो प्रमुख कारण होता है आपका, वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार होता है आपका। इस युद्ध का अंत होता है आपका एक्सला सैपेल संधि के द्वारा। दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध हमने देखा, ये आपका 1749 से लेकर के आपका 1754 तक चला। इसके युद्ध का कारण था आपका हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार। इस युद्ध का अंत होता है आपका पौंडीचेरी संधि के द्वारा। और अंतिम हम बात करेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जिसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है आपका। और इसका अंत होता है आपका पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ से एक बार बता देना पहले। राजकुमार जी कुछ पूछना है आपको, माइक ऑन है आपका। सर ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण को हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई बहुत खास कारण तो नहीं रहता है इसका, बस कारण के बारे में ओके अगर आपको सर। जानना, बस उतना आप समझ सकते हो ना। तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण के अंदर हम बात करें, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो संधियां वगैरह की गई ना, उन्हीं को लेकर के कुछ विवाद होता है आपका, जिस कारण से तीसरे कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले बताना यहाँ तक में क्लियर है सबको, कहीं पर किसी के कोई डाउट तो नहीं रहेंगे। चलो अब देखो आगे हम लोग बात करें। अब देखो कर्नाटक युद्ध के बारे में, देखो जब ना बात करें तो थोड़ी ना संधि पर आप ध्यान देना। जैसे मैंने आपको लिखाया है सर संधियों के बारे में, जिससे युद्ध का आपका अंत हुआ। जैसे ना आप एक बार देखो, जैसे पहले युद्ध का अंत मैंने आपको दिखाया सर, ये एक्सेला सैपेल संधि से होता है। दूसरा का मैंने आपको दिखाया ये आपका पौंडीचेरी संधि से होता है। और तीसरा मैंने लिखा है पेरिस संधि। तो इन तीनों को अगर ना बहुत ही गहराई से समझोगे तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पर एक ही नाम हमको भारतीय देखने को मिलता है, जो कि आपका है पौंडीचेरी का, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को कहीं पर आप ना, कहीं अगर नोट्स आप बना रहे हो तो आप पर उसको हाईलाइट करके आप चीजों को क्या कर लो ना, एक बार लिख लो कि एकमात्र युद्ध कौन सा था आपका, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसका जो कि आपका भारत में हुआ था। बाकी अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे और दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर आप बात करोगे, तो ये दोनों ही युद्ध आपको कहाँ, सॉरी, प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करोगे तो ये दोनों ही युद्ध आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो भारत के क्षेत्र से बाहर होते हैं, यानी कि विदेशी जमीन पर ये युद्ध आपके किए गए थे। चलिए अब यहाँ से आते हैं मूल चीजों के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से और पेशेंसली क्या करेंगे आप लोग, इस चीजों को समझना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक युद्ध। टॉपिक आप लोग लिख लेना, ठीक है, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। क्या होगा हमारा सर, कर्नाटक
युद्ध होगा। ठीक है, क्या है आपका कर्नाटक युद्ध आपको मिलता है। अब देखो कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ने से पहले ना कुछ जानकारियां हमें होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे सर, सबसे पहले तो पॉइंट यही आएगा, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर थी। कोई आप में से बता सकता है मुझे, इस समय कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी। देखिए, जब कर्नाटक की ना राजधानी के बारे में हम बात करेंगे, तो इस सर समय झारखंड। कर्नाटक, नहीं गलत है, किसने बोला है आंसर ये। चलिए, कर्नाटक की राजधानी इसमें ना आपके अरकाट हुआ करती थी। कहां पर आपके, अरकाट में आपकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसको याद रखना है। वहीं अगर एक बात करेंगे सर, अंग्रेजों का मुख्यालय कहां पर था इस समय। सर ये अर्काट कहाँ है? ये अरकाट आपका उस समय कर्नाटक के क्षेत्र में आता था, जो कि उस समय आपके कर्नाटक की राजधानी थी। ठीक है, ओके सर। चलिए कोई बात नहीं दीक्षा जी, चलिए कोई बात नहीं। आपने देखो कम से कम ट्राई किया, बहुत लोगों ने ट्राई भी नहीं किया, इसके लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो, तो कर्नाटक की राजधानी हमने देख ली, अरकाट में थी आपके। इसके अलावा हम बात करेंगे अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ पर था। ठीक, इसके अलावा हम बात करें अगर सर अंग्रेजों का मुख्यालय, ठीक है, अंग्रेज आपके थे, तो अंग्रेजों का मुख्यालय इस समय कहां पर हुआ करता था। ठीक है, अंग्रेजों के मुख्यालय के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका मद्रास हुआ करता था। कहां पर, तो ये आपका मद्रास हुआ करता था। और इस समय यहाँ पर गवर्नर कौन थे आपके, तो पुर्तगाली के ना, अगर इस समय प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय पुर्तगाली के आपके गवर्नर कौन थे, इस वक्त पुर्तगाली के जो गवर्नर थे आपके, वो मोर्स थे। ठीक है, कौन थे आपके, तो मोर्स थे आपके। इसके अलावा एक अंतिम पॉइंट याद रख लेना आपका, फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहां पर था इस समय। ठीक है, किनके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे, तो फ्रांसीसियों, ठीक है, फ्रांसीसियों का मुख्यालय, ठीक है, फ्रांसीसियों का आपका मुख्यालय इस समय कहां पर था, तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय आपका था पौंडीचेरी में। ठीक है, कहां पर आपका, तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय आपका था पौंडीचेरी। ठीक है, कहां पर आपका, सर फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडीचेरी था। और इस समय इनका गवर्नर कौन था, तो याद रखेंगे, अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए इनके गवर्नर के बारे में, इनका गवर्नर आपका इस समय था, उसका नाम था आपका डुप्ले। क्या नाम था इसका, डुप्ले नाम था। ठीक है, तो इन सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कुछ चीजें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग आएंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जिसमें देखो आगे हम लोग देखेंगे आपका, देखो पहला तो पॉइंट आता है, देखो तीन प्रमुख क्षेत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीन जो चीजें हैं प्रमुखता आपको, उनके बारे में क्या रखना है, आपको याद रखना है। और वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो मैं आपको पहले लिखवाता हूँ, बताता हूँ, फिर मैं आपको ना चीजों को बहुत बेहतरीन से समझा भी दूंगा, है ना, साथ में हम लोग इसको समझते चलेंगे। एक देखो क्षेत्र आपको याद रखना है, कर्नाटक। ठीक है, पहला तो आपको कर्नाटक बिल्कुल याद रखना है।
कर्नाटक के अलावा आपको हैदराबाद याद रखना है, और हैदराबाद के अलावा आपको याद रखना है सर मराठा। इन तीनों के अराउंड क्या चलेगी ना, हमारी कहानी चलेगी। इसको हम लोग बहुत ही आराम से और बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कर्नाटक के बारे में। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, थोड़ा चीजों को इरेज करके क्या करता हूँ, मैं अच्छे तरीके से आपको लिख करके समझा देता हूँ। ठीक है, बाकी तीनों नाम आपको कहीं पर नोट करके रखना है। देखो होता क्या है आपका, तो जब बात करेंगे हम लोग कर्नाटक के बारे में, ठीक है, कर्नाटक के बारे में लिख लो पॉइंट यहाँ। ठीक है, कर्नाटक में ना इसमें एक नवाब था जिसका नाम क्या था आपका, दोस्त अली। कर्नाटक में कौन था, तो इस समय एक आपको नवाब देखने को मिलता है। ठीक है, क्या था इस समय एक आपका नवाब था, और उस नवाब का नाम था आपका दोस्त अली। ठीक है, दोस्त अली क्या था, उसका नाम था। अब इसने देखो किया क्या, तो 1740 में मराठों ने आक्रमण करके दोस्त अली को मार डाला। अब यहाँ पर देखो पॉइंट क्या होता है, तो अच्छा ये कर्नाटक और हैदराबाद ये एक दूसरे के सहयोगी थे, या सिंपल आप कह लो कि हैदराबाद के अंडर में कौन आता था आपका, कर्नाटक आता था। तो कर्नाटक में इस समय आपका नवाब था दोस्त अली, लेकिन 1740 में लिखोगे, 1740 में, ठीक है, 1740 में मराठों ने, ठीक है, मराठों ने कर्नाटक पर सर हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया था, हाँ चलो। देखो यहाँ से याद रखना है आपका, तो कर्नाटक में जो दोस्त अली था आपका, इसने 1740 में मराठों ने क्या किया, कर्नाटक पर क्या किया, आक्रमण किया कर्नाटक पर। ठीक है, आक्रमण करके, ठीक है, आक्रमण करके दोस्त अली को मार डाला। ठीक है, दोस्त अली, ठीक है, दोस्त अली को मार डाला। ठीक है, दोस्त अली को आपका मार डाला, और एक पॉइंट लिखना है इसके आगे, और इसके दामाद, ठीक है, और इसके दामाद, ठीक है, जो कि कौन थे आपके, चंदा साहिब को। ठीक है, इसको पीछे लिख लेना ज्यादा सही रहेगा हमारा, है ना, अगले स्लाइड में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके दामाद चंदा साहिब को, ठीक है, चंदा साहिब को, ठीक है, चंदा साहिब को कैद कर लिया। ठीक है, चंदा साहिब को कैद कर लिया, तथा, ठीक है, तथा दोस्त अली के पुत्र, ठीक है, दोस्त अली के पुत्र, ठीक है, दोस्त अली के पुत्र सफदर अली, कौन थे दोस्त अली के पुत्र आपके,
तो दोस्त अली के पुत्र थे आपके सफदर अली की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना। देखो मैं यहाँ से इन्हें एक बार कनेक्ट करके आपको समझाता हूँ। चलिए विकास मिश्रा जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, बताना एक बार हमें। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से मैं इन चीजों को आपको कनेक्ट करवाता हूँ ताकि चीजें आप कंफ्यूज यहाँ पर ना करो। देखो मैंने आपको बताया क्या आपका, तो यहाँ तक तो हमने देखो देख ही लिया था। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कर्नाटक में आपका इस समय नवाब कौन था। तो कर्नाटक में आपके इस समय नवाब थे दोस्त अली। अब जैसे मैंने तीन आपको नाम बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक आपका हैदराबाद के अधीन था आपका। ठीक है, तो कर्नाटक जब आपका हैदराबाद के अधीन था, तो अगर कर्नाटक पर कुछ मुसीबतें होती हैं तो जाहिर सी बात है हैदराबाद क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और मराठा क्योंकि युद्ध में आपके इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमने मराठा के बारे में क्या किया, यहाँ पर जिक्र किया था आपके साथ। अब देखो होता क्या है, जो नवाब होता है आपका दोस्त अली, तो 1740 की घटना होती है जहां पर मराठा क्या करते हैं, तो आपके कर्नाटक पर हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के बाद ये जो नवाब है आपका दोस्त अली, इसको तो मार ही डालते हैं। और दोस्त अली का एक दामाद था जिसका नाम था चंदा साहिब, इस चंदा साहिब को क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। और दोस्त अली का ही एक पुत्र था आपका सफदर अली, इस सफदर अली को भी क्या करते, याद रखते हैं, सॉरी मार देते हैं। यहां से देखो एक नाम आपको याद रखना है, और वो नाम आपको याद रखना है चंदा साहिब का, क्योंकि आगे हमें देखने को मिलेगा कि चंदा साहिब की भूमिका काफी ज्यादा हमें क्या होगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखना है आपको। अब देखो यहां तक तो घटनाक्रम घट गई आपकी। अब स्वाभाविक तौर पर हमें देखने को मिलेगा कि सर सीधी बात है ना, यहाँ पर जो हैदराबाद होगा, हैदराबाद में जो निजाम होते हैं वो कुछ तो क्या करेंगे यहाँ पर आपका, है ना, रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि कर्नाटक उनके अंडर में आता है आपका, उनके क्षेत्र में आता है। तो देखो यहाँ पर याद रखना हैदराबाद ने, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे हैदराबाद और हैदराबाद में जो आपके शासन करते थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो सर हैदराबाद में जो शासन करते थे उन्हें हम निजाम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद निजाम ने क्या किया, हैदराबाद निजाम ने, ठीक है, हैदराबाद निजाम ने 1743 में, ठीक है, हैदराबाद निजाम ने 1743 में क्या किया, कर्नाटक 1743 में कर्नाटक पर आक्रमण किया। देखो अपने क्षेत्र में आप बोलोगे सर आक्रमण कर रहे बेवकूफ हैं क्या, नहीं, क्योंकि कर्नाटक पर मराठों का कब्जा हो चुका है। तो हैदराबाद के निजाम ने 1743 में कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक है, कर्नाटक पर आक्रमण किया आपका। इसके बाद क्या किया, देखो आक्रमण तो किया, और आक्रमण करके इन्होंने क्या किया, मराठों को कर्नाटक से बाहर निकाला। पॉइंट लिख लेना, मराठों को, ठीक है, मराठों को कर्नाटक से, ठीक है, मराठों को कर्नाटक से बाहर निकाला। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्लियर है राजकुमार जी, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको, बार बार आप क्लास में आ रहे हो, बार बार लीव कर रहे हो क्लास को, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बताएंगे राजकुमार जी अगर हो तो क्लास में। राजकुमार जी सुन पा रहे हो मेरी आवाज आप, कोई इशू आ रहे हैं क्या आपको, बार बार आप क्लास को लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, कुछ रीजन है।
चलो देखो आगे हम लोग बात करेंगे। देखो अब मराठों ने क्या किया आपका, तो कर्नाटक को यहाँ से देखो बाहर तो निकाल दिया, और इन्होंने देखो क्या किया, सफदर अली को इन्होंने मारा था आपका, किन्होंने, तो मराठों ने। यहाँ पर एक पॉइंट लिखना, सफदर अली के, देखो मराठों को बाहर निकाल दिया और हैदराबाद के निजाम ने ही यहाँ पर क्या किया, सफदर अली के पुत्र, नाम याद रखना है आपको, सफदर अली, जिसकी इन्होंने हत्या भी कर दी थी। तो सफदर अली का एक पुत्र था, ठीक है, याद रखेंगे, सफदर अली के पुत्र, और सफदर अली के ना अगर पुत्र के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो याद रखना है सफदर अली के पुत्र हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, सफदर अली के पुत्र, इनका नाम क्या होगा आपका, सईन। ठीक है, सफदर अली के पुत्र सईन को क्या बनाया, सईन को नवाब बनाया। ठीक है, सईन को नवाब बनाया, और ठीक है, और याद रखना उसके संरक्षक, ठीक है, और उसके संरक्षक अनवरुद्दीन, और उसके संरक्षक, और उसका संरक्षक, ठीक है, और उसका संरक्षक अनवरुद्दीन को बनाया। किसको बनाया, अनवर, ठीक है, अनवरुद्दीन को, ठीक है, अनवरुद्दीन को बनाया, इसको याद रखना। और यही अनवरुद्दीन आगे चल के क्या बनता है, आपका नवाब बनता है। ठीक है, यही अनवरुद्दीन क्या होगा आपका, आगे चल के नवाब बना आपका। ठीक है, तो इन बातों को यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। अब यहाँ तक देखो घटनाक्रम तो चल रहा था भारत के अंदर में, जिसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है सबको यहाँ तक में कहानी, कहीं पर कोई किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत हो रही है तो बताना। विशाल जी आप बतानी, ठीक है, क्लास आपको समझ में आ रही है, एक बार बताएंगे विकास जी। विकास जी बताना क्लास आपको समझ में आ रही है, या कुछ आपको कहीं पर कोई इशू आ रहे हैं, कहीं पर कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बताएंगे एक बार। ठीक है, थोड़ा क्लास में आप लोग ना बोलने की कोशिश करो, ताकि थोड़ा सेशन हमारा क्या हो सके ना, इंटरेक्टिव हो सके। यस चलिए, सर, आल्सो क्लियर है। चलिए ठीक है, चलो तो याद तक में क्लियर रखना है। अब देखो आते हैं ना मेन चीजों के ऊपर। ये देखो भारत में जो घटनाक्रम चल रहा था आपका, अब इसी घटनाक्रम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो याद रखना है, फ्रांसीसी गवर्नर अलेक्जेंडर ड्यूमा था। ठीक है, यहां से एक पॉइंट याद रखना, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था आपका, तो यहां पर लिख लेंगे आप फ्रांसीसी गवर्नर के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर, और इस फ्रांसीसी गवर्नर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कौन थे आपके, अलेक्जेंडर ड्यूमा, कौन थे आपके, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमा। और ये कब बने थे आपके गवर्नर, ये गवर्नर बने थे आपके 1740 में। ठीक है, कब बने थे आपके 1740 में। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है यूरोप कंपनी अधिकार बन गए थे कर्नाटक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं डुप्ले के बारे में। देखो याद रखोगे डुप्ले ने,
ठीक है, डुप्ले ने 1700 डुप्ले क्या होता है आपका, तो डुप्ले ने लिख लो, डुप्ले 1741 में भारत आया। ठीक है, डुप्ले भारत कब आता है आपका, 1741 में सर ये भारत आया, और 1742 में क्या बना, गवर्नर बना। ठीक है, 1742 में ये क्या बनता है, तो 1742 में गवर्नर बना। क्लियर है। तो एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपका डुप्ले को लेकर के, क्योंकि आगे जब हम चीजों के बारे में बात करेंगे तो कुछ परेशानियां होंगी, कुछ कहानियां चलेंगी डुप्ले को लेकर के, जिस कारण से डुप्ले को भेजा जाएगा आपका। जैसे अगर देखो हम लोग बात करेंगे, अंग्रेज के तरफ से बड़नोट थे आपके। ठीक है, अंग्रेज के तरफ से इस समय कौन थे आगे आपके, तो अंग्रेज के तरफ से आपको बड़नोट क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। और इन्होंने क्या किया, देखो इंग्लैंड की तरफ से जहाजी बेड़ा लेकर के आए थे, और इन्होंने क्या किया, दो आपका क्या कर दिया, तो फ्रांसीसी जहाज को डुबो दिया। अब डुप्ले की बड़ी बदनामी हो गई आपके। अब देखो डुप्ले की यहाँ से पूरी तरीके से बदनामी हुई, और मद्रास को इसने, अब डुप्ले हो गया बेचारा नाराज कि भैया ऐसे कैसे कर दिया आपने, है ना, आपके रहते मतलब आप बने और हम क्या कर गए, आपको हमने गवर्नर बनाया और आपने हमारी क्या कर दिया, इज्जत डुबा दिया ना, आप अंग्रेजों से हार गए। दो अंग्रेजों ने हमारी फ्रांसीसी जहाज को क्या कर दिया, डुबो दिया। अब हो गया भैया इसे डुप्ले नाराज, डुप्ले हो गया क्या आपका, नाराज हो गया, गुस्सा में आ गया, बात इसने क्या कर दिया, आपने दिल पर ले ली, है ना, ईगो पर इसने क्या किया, बात को ले लिया, और इसने नाराज होकर के मद्रास को जीत लिया। अब देखो मद्रास को जीता है इसने, और मद्रास कहाँ पर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, मद्रास सॉरी अंग्रेजों का मुख्यालय है, इसने उसके मुख्यालय को ही क्या कर लिया, जीत लिया। हालांकि रिक्वेस्ट वगैरह किया गया आपका, तो डुप्ले वगैरह के जाने के बाद में लाभ उड़ानी क्या होता है, फ्रांसीसी गवर्नर बनता है, और इसने क्या कर लिया, मद्रास पर क्या किया, तो मद्रास पर जीत हासिल कर ली, है ना, ये क्या करता है आपका, मद्रास पर जीत हासिल कर लेता। देखो हालांकि जीतना नहीं चाहता था बेचारा। अब देखो दो तीन बातें मैं फिर से यहाँ पर ना कनेक्ट करता हूँ। देखो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से आप लोग सुन लेना, ताकि जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो डुप्ले बना आपका गवर्नर 1742 में, 41 में आया, 42 में आपका ये गवर्नर बना, और इंग्लैंड की तरफ से आपके बड़नोट आदमी थे। ठीक है, इंग्लैंड के अंग्रेज जो बड़नोट था आपका, इंग्लैंड की तरफ से दो जहाजी बेराने थे आपके, और फ्रांसीसियों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की दो जहाजी बेरा को डुबो दिया। अब डुबो दिया तो डुप्ले हो गया नाराज। अब ऐसा देखो हुआ क्या, ये मद्रास को जीतना चाहता था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले क्या करना चाहता था, तो डुप्ले आपके ना मद्रास को जीतना चाहता था, लेकिन ये जीत नहीं पाता है ना। मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लेना। डुप्ले देखो मद्रास को जीतना चाहता था, लेकिन वो मद्रास को आपका क्या करता है, जीत नहीं पाता है। आगे चल के ना बाद में हमें देखने को मिलता है कि ला बुडानी को आपका गवर्नर बनाया गया, और जैसे ही गवर्नर बनता है ला बुडानी क्या कर गया, मद्रास को जीत गया। अब भैया जीत गया तो बड़ी दिक्कत आ गई, लेकिन देखो मद्रास को जीत तो लिया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 4 लाख इसको रुपए वापस, 4 लाख रुपए दिए, और इसने अंग्रेजों को मद्रास क्या कर दिया, वापस दे दिया। तो 4 लाख रुपए के कारण इसने क्या किया, अंग्रेजों का जो मुख्यालय हुआ करता था मद्रास, इसको इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को वापस दे दिया। अगर ये फ्रांसीसी क्या करते, अंग्रेजों के मुख्यालय को क्या करते, नहीं वापस करते पैसे के बदले, तो हो सकता है कि आज जो कहानी हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, वो कहानियां हम लोग फ्रांसीसियों के बारे में एक समय में क्या होते पढ़ा करते हैं। क्लियर है, याद रखना। तो पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग लिख लेना इसको। देखो पॉइंट आपको यस लिखना है। सर। चलो तो यहाँ तक देखो मैंने आपको बता दिया है, कहानी क्लियर रखना है आपको। अब इन्हीं पॉइंट्स को या तो आप चाहो तो खुद से, अगर आपने लिखा होगा तो मेरी बातें सुनकर एक अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर लिख लो। इससे पहले जो एक दो घटनाक्रम और होते हैं
मैं उनको क्या करता हूँ, आपको एक बार कनेक्ट करवाता हूँ। देखो यहाँ पर होता है फ्रांस और ब्रिटेन। देखो होता है क्या आपका, तो विश्व में हमें देखने को मिलता है फ्रांस ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन ठीक है ना, फ्रांस और ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया ठीक है, जरा 1 मिनट ना आप लोग रुकना थोड़ा। चलो आवाज आ रही है, एक बार बता देना पहले। ठीक है, आवाज वगैरह आ रही है, एक बार पहले बता देना आप लोग। यस सर, यस सर। चलो ठीक। फ्रांस और ब्रिटेन क्या होते हैं आपके, तो याद रखेंगे फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के, किसके, तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के ठीक है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे ठीक है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। अभी देखो मैं जो आपको अभी कहानी थोड़ी देर पहले सुनाई ना, वो अचानक से देखो ऐसा तो होगा नहीं कि फ्रांसीसी अंग्रेज सर आपस में लड़ना शुरू कर जाएंगे। कुछ ना कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, कुछ ना कुछ कारण आपके रहे होंगे। उन्हीं कारणों को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो होता है आपका कि फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर जब ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्रांस ब्रिटेन एक दूसरे के अगेंस्ट में क्यों हो रहे हैं सर, आखिर ऐसा क्या हो गया है, तो समझना बड़े ध्यान से। देखो होता क्या है आपका, ऑस्ट्रिया का राजा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का राजा था आपका चार्ल्स सिक्स। पॉइंट यहाँ पर मेरी बातों को नोट कर लेना, ऑस्ट्रिया का राजा कौन था आपका, ठीक है, ऑस्ट्रिया ठीक है, ऑस्ट्रिया का राजा था, और ये था आपका ऑस्ट्रिया का राजा आपका, ठीक है, चार्ल्स सिक्स। कौन था आपका, तो नाम याद रखो इसका, चार्ल्स सिक्स। इसका देखो कोई बेटा नहीं था, ठीक है, कोई बेटा नहीं था। इसके बारे में ना, इसके बारे में देखो हम बात करेंगे तो इसका क्या होता है, आपका बेटा नहीं था। ठीक है, बेटा नहीं था। इसकी क्या होती है, एक ना बेटी होती है। ठीक है, कोई इसका बेटा नहीं था। इसकी आपको ना एक बेटी देखने को मिलती है, और इसकी बेटी का नाम था आपका मारिया थेरेसा। क्या नाम था, तो चार्ल्स सिक्स के बेटी का नाम था आपका मारिया थेरेसा। ठीक है ना, कौन थे, मारिया थेरेसा। इसी बात को लेकर के देखो होता क्या है, तो प्रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो जाता है। ठीक है, किसके बीच में, तो इसी बात को लेकर के तनातनी हो जाती है। किसके बीच में, आपके प्रसिया ठीक है, प्रसिया वर्सेस ऑस्ट्रिया। अब देखो क्योंकि ऑस्ट्रिया का राजा है, उसकी कोई बेटी नहीं है, तो प्रसिया चाहता है कि वो क्या कर ले, उसका उत्तराधिकारी बने।
और स्वाभाविक तौर पर ऑस्ट्रिया का राजा ये बातें इसको नहीं पसंद आई, जिस कारण से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, इनके बीच में युद्ध हो जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें लेकिन आप ये नहीं बताया नहीं कि अमेरिका, अब सॉरी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों की एंट्री कैसी हो गई। तो देखो वो ही इस तरीके से कि जो प्रसिया था, प्रसिया का समर्थन कौन कर रहा था, तो प्रसिया का समर्थन कर रहा था ब्रिटेन। ठीक है, इस प्रसिया का समर्थन कर रहा था सर ब्रिटेन कर रहा था। और स्वाभाविक तौर पर ऑस्ट्रिया के, अगर आप ना क्या बात करते हो सर, हेल्प करने की बात करते हो, मदद करने की, सहायता करने की बात करते हो, तो वो कर रहा था फ्रांस। और यही कारण था कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने आ गए थे। ठीक है, तो क्लियर रखना यहाँ तक में, बताएंगे कहानी क्लियर हो रही है आपको अब। तो मैंने जो कहानी यस आपको सर। बताई, तो आज देखो यहाँ तक में हम क्लास को अपने रखेंगे। बाकी देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग आंसर देना। बाकी जो मैंने आपको कहानी बताई है वो कहानी से हम लोग कल आगे अपनी हमारी जो क्लासेस होगी वहां से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को आपका कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा और मैं उम्मीद करूंगा जिनसे प्रश्न मैं पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देंगे और कमेंट में सिर्फ वही आंसर लिखेंगे। और आंसर लिखना नहीं है, आंसर सबको बोलना है। जिनसे पूछा जाएगा आंसर सिर्फ वही बोलेंगे, अगर वो नहीं बोल पाएंगे तो मैं जिनका नाम लूंगा वो आंसर देंगे। ठीक है, अपने मन से कोई भी आंसर देना शुरू मत कर देना। चलो सबसे पहले ना राजकुमार जी हमें आप बताओगे, आपको बताना है डुप्ले गवर्नर कब बना था। किस वर्ष में डुप्ले क्या बनता है आपका, फ्रांस का, फ्रांसीसियों का गवर्नर बनता है। राजकुमार जी सुन पा रहे हो आप मेरी आवाज, आंसर देना है। डुप्ले फ्रांसीसियों का गवर्नर किस वर्ष बना था। चलिए कोई बात नहीं, मनीषा जी आप बताना इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बताना। 1942। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अंकिता जी आपका प्रश्न ये है, आप मुझे बताओगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, क्या कारण थे आपके, और किस संधि द्वारा इसको खत्म किया गया था, बताना जल्दी एक बार। अंकिता जी सुन पा रहे हो आप। 40 और में हुआ था और 1748 तक चला था। ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार, उत्तराधिकार का के लिए सर ये हुआ था, ये वाला ये। और एक्सला सैंपल संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए विकास जी आप आंसर देंगे, आप बताओगे मुझे फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहां पर था और अंग्रेजों का मुख्यालय कहां पर था। ये दो प्रश्न आपको बताने हैं। फ्रांसीसियों का मुख्यालय और अंग्रेज का मुख्यालय कहां पर था। चलिए कोई बात नहीं, राजकुमार जी आप सुन पा रहे हो अगर तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बात है, आज कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, पारुल जी इसका आंसर आप बता देना क्या होने वाला है। सर इसमें अंग्रेजों का मुख्यालय मद्रास था और फ्रांसियों का पांडिचेरी था। ठीक है, अंग्रेजों का इस समय गवर्नर कौन था ये भी बता देना, और फ्रांसीसी में गवर्नर कौन था इस समय। सर इस समय अंग्रेजों का गवर्नर मोक्स था और फ्रांसीसियों का डुप्ले। बहुत ही बढ़िया। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक में, किसी को कुछ पूछना उछना तो नहीं है, एक बार पहले बताना आप लोग। क्लियर है सभी को यहाँ तक में चीजें। चलो तो आज की देखो जो हमारी क्लास है इसको हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे। बाकी अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग आपके आगे के टॉपिक को क्या करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। बाकी क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर से हमें क्या करेंगे बताएंगे,
तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।